महाराष्ट्र की राजनीति में आप लोगों ने भूचाल आते देखा है, पर महाराष्ट्र की राजनीति के बाद गोंदिया जिले में सड़क अर्जुनी तहसील में ऐसा भूचाल आया है कि यहाँ के जो विद्यमान आमदार थे उनको टिकट न देते हुए दूसरे ही जो है प्रवेश करवाकर एक टिकट दिए। उसी तरह यहाँ के जो उनके पुत्र है सुगत दादा, उन्होंने एक अहम भूमिका ली और दूसरी पार्टी में प्रवेश लिए। आइए जानेंगे उनसे कि ये प्रवेश लेने का कारण क्या था और इस प्रकार का ऐसा क्यों कि जो विद्यमान आमदार रहते हैं उनकी टिकट काटकर दूसरे व्यक्ति को टिकट देते हैं। ये बताइए के विधायक है के पिताजी मतलब मनोहरराव चंद्रिकापुरे, उनको टिकट न देते हुए राष्ट्रवादी ने उनका जो है बीजेपी के एक जो पूर्व मंत्री रह चुके राजकुमार बडोले उनका प्रवेश करवाया और उसको टिकट दिए। ये किस प्रकार का राजकारण चल रहा है, क्या समझे? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से खत्म करने का राजकारण चल रहा है और यहाँ की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत दादा और प्रफुल्ल भाई के नेतृत्व में चल रही थी, इसको भाजपामय करने का वातावरण इस क्षेत्र में चल रहा है। अच्छा ये बताइए, जब राष्ट्रवादी पार्टी के दो टुकड़े हो गए उस समय आप शरद पवार के पार्टी में नहीं गए, अजीत पवार के पार्टी में गए, तो आपको ऐसा लगा था कि भविष्य में ऐसा खिलवाड़ हो सकता है आपके साथ? देखिए, मेरे पिताजी जब राजनीति में आए 2013 में और 2014 में पहला चुनाव लड़े थे, तब वो पराभूत हुए थे यहाँ पे और उनके रहते इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 32,500 वोट मिले थे, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट यहाँ पे मिलते नहीं थे। बट हमारे पिताजी की मेहनत की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अच्छे वोट मिले। फिर 2019 में भी प्रफुल्ल भाई ने हमारे पिताजी के ऊपर विश्वास रखते हुए उनको टिकट दिया और मेरे पिताजी यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक बन के इस क्षेत्र में नजर आए और मेरे पिताजी ने 2013 से लेके अभी जब तक के मेरे पिताजी का टिकट कट गया तब तक के मेरे पिताजी ने खून पसीना अपने पार्टी के लिए दिया। हमने सारी चीजें इस पार्टी के लिए की, इस पार्टी की सिंचाई अच्छे से की और इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी पार्टी को एक नंबर 1 की पार्टी हमने बनाया। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रवादी पार्टी क्या सक्षम नहीं थी यहाँ पे जो लड़ने के लिए? तो बीजेपी पार्टी के एक जो मतलब पूर्व रह चुके मंत्री राजकुमार बडोले को राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश कर उनको लड़ाया गया, तो राष्ट्रवादी पार्टी का सक्षम नहीं थी क्या? राष्ट्रवादी पार्टी तो सक्षम थी, बट राष्ट्रवादी पार्टी के जो हमारे सबसे बड़े नेतृत्व माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल है, ये इनके सोच में शायद सक्षमता नहीं थी कि उनके जो कार्यकर्ता है मनोहरराव चंद्रिकापुरे ये यहाँ से सीट निकाल पाएंगे और उनको शायद हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिसने मतलब जिस विधायक ने यहाँ पे इतना बड़ा किया, उस विधायक के जो एक मेहनत है उसके ऊपर भरोसा नहीं था और पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक की टिकट काट के जिस विधायक ने पवार साहब के खिलाफ जाके अजीत दादा का सत्ता स्थापना में उस समय मदद की, प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ दी और ये सब करने के बावजूद भी उन्होंने हमारी टिकट, हमने जब इतना उनके लिए सारा बलिदान दिया, सारी चीजें की, तो हमारी टिकट कट। 2019 में अगर बात करें चुनाव की, तो विद्यमान जो आमदार थे मेरे ख्याल से राजकुमार बडोले विधायक थे, उसको उन्होंने बीजेपी पार्टी ने टिकट दी थी और राष्ट्रवादी पार्टी से जो है मनोहरराव चंद्रिकापुरे को टिकट दी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल की गई थी, मतलब राष्ट्रवादी का यहाँ दबदबा था, ताकत थी और बीजेपी पार्टी को हरा दी। पर आज जो है बीजेपी पार्टी के ही एक जो है उम्मीदवार को राष्ट्रवादी में प्रवेश करवाकर उनको जो टिकट दी है, तो आने वाले समय में जनता किसे भरोसा करेंगी? सबसे पहले तो हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है ये बहुत दुखी है और ये दिशाहीन हो चुका है। इसको समझ में आ नहीं रहा है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि अजीत दादा और प्रफुल्ल भाई ने हमारी दिशा भूल की कि शाहू फुले आंबेडकर के विचारों को साथ में रखते हुए हम पार्टी आगे बढ़ाएंगे। बट उन्होंने साक्षात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस पार्टी से टिकट देके शायद ये संकेत दिए कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा की रहेगी नहीं, वो सारी पार्टी भाजपा में शामिल हो जाएगी। अच्छा, अभी क्या भूमिका ली आप लोगों ने, क्या डिसाइड किया कि आगे जो उम्मीदवारी मतलब कोई पार्टी से लेना चाहे या स्वतंत्र उम्मीदवार लड़ने की क्या भूमिका ली आप लोगों ने? अभी जो हमारी भूमिका है मेरे पिताजी की और मेरी, कि ये आने वाले इलेक्शन में मैं इस विधानसभा के चुनाव में उतरूंगा
और मैं अपने विदर्भ के एक बहुत डैशिंग नेता बच्चू कडू जी की जो संगठन है प्रहार संगठन, इसके समर्थन से यहाँ पे चुनाव में उतरूंगा। अच्छा, ये बताइए, जो पूर्व मंत्री थे राजकुमार बडोले, ये मेरे ख्याल से एक बार विधायक थे, दूसरी बार विधायक में लगभग मंत्री बने, उनके 10 साल के जो कार्यकाल थे, से 5 काम बता दीजिए कि क्या विकास किया था उन्होंने। देखिए, विकास के काम उन्होंने किए, अब उनके कार्यकाल के काम तो मुझे पता नहीं, बट मुझे मेरे पिताजी के कार्यकाल के काम पता है कि मेरे पिताजी ने 2019 से 2024 के बीच में आसपास 2,200 करोड़ से 2,500 करोड़ के विकास काम इस क्षेत्र में किए, जिसमें जल संधारण, जल संपदा, कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, आरोग्य विभाग में 2-2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ऐसे असंख्य काम इस क्षेत्र में प्रत्येक महाराष्ट्र शासन के विभाग से हमारे आमदार साहब ने इस क्षेत्र में किए और जिसके कारण यहाँ की जनता काफी लाभान्वित हुई। जैसे आप लोग बोले कि बच्चू भाऊ कडू की तरफ से, पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हो, जनता को किस प्रकार की विनती करोगे कि आने वाले समय में 20 तारीख को जैसे चुनाव है, तो जनता ने विधायक कैसे व्यक्ति को बनाना चाहिए? इस प्रकार जो माहौल घड़िया जो तैयार हुई है इस विधानसभा क्षेत्र में, काफी माहौल बदलाया हुआ दिख रहा है, काफी माहौल गर्माया दिख रहा है, तो जनता ने किसे भरोसा करना चाहिए? अभी जिस प्रकार के निर्णय राजनीति में आए दिन हो रहे हैं, तो जनता का भरोसा अभी ये पक्षीय राजकारण से धीरे धीरे करके कम हो रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी से कोई उठ के कोई दूसरे पार्टी में जाता है, किसी दूसरे पार्टी का आदमी किसी और पार्टी में जाता है। पर ऐसे स्थिति में यही सोचते हुए मैंने निर्णय लिया कि बच्चू भाऊ कडू का जो प्रहार संगठन है, ये गरीब जनता के लिए, दिव्यांगों के लिए, लोगों के जो सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा काम करता है, सेवा का काम करता है और फैसला ऑन द स्पॉट करता है। तो ये इनकी सारी चीजों से प्रभावित होके मुझे भी ऐसा लगा कि जात पात धर्म की राजनीति छोड़ के, किसी पक्ष की विचारधारा की राजनीति छोड़ के अगर हम सेवा भाव की राजनीति में उतरे तो ये हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर रहेगा, इसीलिए मैंने निर्णय लिया। ये थे डॉक्टर सुगत दादा चंद्रिकापुरे, इनके जो पिताजी क्षेत्र के विधायक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने टिकट इनको न दी, उसी तरह इनको टिकट कट गई, इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरफा निर्णय लिया और यहाँ से जो है पार्टी बदली है। ऐसा यहाँ पे बदलाव इस तरह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है विद्यमान आमदार को और उनके बेटे को टिकट न दी, राष्ट्रवादी के कोई कार्यकर्ता को टिकट न दी, टिकट किसको दी है? बीजेपी के एक कार्यकर्ता को प्रवेश। मतलब गोंदिया जिले में क्या राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता सक्षम नहीं है क्या? अगर यह क्षेत्र में विद्यमान जो आमदार है राष्ट्रवादी के हैं, उनके बेटे थे, काफी कार्यकर्ता थे, क्या राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं दिखा क्या जो है बीजेपी के कार्यकर्ता का प्रवेश कर, बीजेपी के जो राष्ट्रवादी में एक टिकट दिए? तो काफी यहाँ पे लोगों में इस प्रकार की चर्चा, वातावरण गर्मा गर्म दिख रहा है। आज तक ऐसा गोंदिया जिले में नहीं हुआ कि जो विद्यमान आमदार है उनको टिकट नहीं दी हो या उनके कार्यकर्ता को उन पार्टी की टिकट न दी हो। इस बार काफी महायुति में इस प्रकार का बदलाव देखने को मिला। इन्होंने इस बार जो अहम भूमिका ली है और आने वाले समय में जो है चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है कि आपला हक्काचा माणूस, मतलब किस प्रकार का विधायक होना चाहिए, आप अपने हक के लिए किस प्रकार जाना चाहिए, इस प्रकार के इन्होंने एक जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी चलाया था। आज जो है वो नौबत आ चुकी है कि आपला हक्काचा माणूस चुनना पड़ेगा आपको और अपने क्षेत्र का कैसा विधायक होना चाहिए, किस प्रकार की राजनीति होना चाहिए, किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए। वो आने वाले 20 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है और 23 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित होने वाले हैं, उसमें किस प्रकार का बदलाव होता है, जनता किसे बहुमूल्य जो आशीर्वाद देकर चुनती है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे विधायक बनाती है, ये देखने वाली बात होंगी। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, सड़क अर्जुनी, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।